हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे सभी को। कैसे हैं सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, सब स्वस्थ होंगे। और यहाँ पर अभी कुछ कपड़े बच गए थे कल प्रेस करने के लिए, तो वही कपड़े मैं प्रेस कर रही हूँ। और साथ में ही मैं विराट की शिकायत सुन रही हूँ। मैम की शिकायत कर रहे हैं, कह रहे हैं मम्मी ये मैम रोज़ कहती हैं कि 10 तक की टेबल याद करके आओ, लेकिन वो सुनती नहीं है। तो इन्हें बहुत बुरा लग रहा है। बच्चों का रहता है ना कि अगर क्लास में कुछ याद करने के लिए बोल दो तो फिर अगर याद करने वाले बच्चे हैं तो उसको जी जान लगा के याद करेंगे, और फिर अगर टीचर नहीं सुनते हैं ना तो फिर बहुत गुस्सा आता है। ये मेरे साथ भी होता था। हम तो हमेशा टीचर से बोल देते थे कि आपने कल याद करने के लिए कहा था तो उसे सुनिए। और जिन बच्चों को याद नहीं होता था वो तो मुझे क्या करें, नहीं तो खा डाले। वो तो बस यही चाहते थे कि टीचर भूल जाएँ तो हमें सुनाना ना पड़े। तो यहाँ पर सम्राट का कुछ अपना काम चल रहा है, और ये सारा सामान देखो डिब्बे में भर के रखे हैं। और अच्छा अभी इसको ढूंढना नहीं पड़ेगा इधर उधर। ये छोटी सी कैंची इनके पापा की रिजेक्ट की गई है, तो ये इसको अपना रख लिया इसी में। और कलर है, वाटर कलर मंगाए, और बाकी चीज़ें भी कुछ चीज़ें मंगाना बाकी है। तो वो अपना लगे कह रहे हैं मम्मी अभी मत दिखाओ, जब हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे तब आप वीडियो में दिखाना। और विराटू की आदत क्या है ना कि जितने भी पर्दे घर में लगे ना, सब पर्दों में वो झूला बना के झूलते हैं। तो आए दिन पर्दों की हालत ख़राब रहती है। तो यहाँ पर अभी सिलन निकल गई थी, तो वही मैं सोच रही हूँ कि इसको लगे लगे सिलाई कर दूँ। मतलब निकालने में थोड़ा सा ज़्यादा झंझट रहता है, निकालो फिर लगाओ, तो इसलिए बाल पूरे खुल गए। लेट जाओ ना तो बाल जैसे झाड़ू बन जाते हैं। अभी इनको ऐसे ही क्लचर में लगा देंगे, बांधेंगे नहीं, कौन खोले फालतू में। ला देखें, एक गुलाब तो यही है। देखिए ये वाला, ये तो शायद मार्केट वाला है। हाँ। आप कौन बनाए हो? आप कौन सा बनाए हो? किसी में ठीक से नहीं हुआ पर लेकिन किए हैं। ये देखो भैया, गुलाब में कलर हो गए हैं और गुलाब पूरा बन चुका है। अच्छा बना है, अच्छी कोशिश। उसमें लगाएंगे ना। अरे मम्मी हमसे जो बना हम बना लिए। पहले तो हम सोच रहे थे बना नहीं पाएंगे, अच्छी कोशिश, लेकिन भाई धीरे धीरे ही अच्छा करते हैं, पहले से ही अच्छा नहीं रहता। ये वाला ज्यादा अच्छा बना है। जब आप शुरुआत करते हो तो परफेक्ट नहीं होते हो। हम तो पहले सोच रहे थे कि लेकिन ना करे पर, लेकिन हार मान लेंगे। हार मान लेना तो ठीक है नहीं, बनाना तो पड़ेगा ही। हाँ देखो अभी बनाएंगे, बनेगा तो बना है, दोबारा बनाओगे इससे भी अच्छा बनेगा। और सम्राट को इनकी स्क्रैप बुक मिल गई है आज। पैसा तो काफ़ी पहले सबमिट हो गया था, केवल ये बुक नहीं आ पाई थी। तो ये देखिए इसमें रंग बिरंगे पेज हैं, और सच्ची में जो पेज के कलर हैं ना, इतने प्यारे कलर हैं। जितने भी कलर इसमें लगाए गए हैं बहुत सुंदर लग रहे थे। और जब भी कहीं कुछ अच्छे कलर का कुछ दिखता है ना तो हम लोग हमेशा ये सोचते हैं कि काश इस कलर की साड़ी मिल जाए, इस कलर का सूट मिल जाए। यही होता है हम लोगों का। हम औरतों का जो लालच है ना वो कभी कम नहीं होता, चाहे जितने कपड़े हो जाएं, चाहे जितनी चीज़ें हो जाएं अपने पास, लेकिन हमेशा हम लोग नई चीज़ों के लिए उतावले रहते हैं। तो अभी सम्राट वाला ड्रेस मैं इनको पहना रही थी, विराटू को, क्योंकि इनका जो यूनिफॉर्म है स्कूल का वो छोटा हो गया है। तो सम्राट का ये पहले का रखा हुआ है, तो मैं देख रही हूँ कि इसको सही आ रहा है कि नहीं। तो इसका कमर जो है थोड़ा सा बहुत पतला है ना, तो कमर की साइज़ बहुत ढीली आ रही थी, और नीचे लंबाई भी थोड़ी सी बड़ी दिख रही है। तो कमर वाला हिस्सा अगर आप टाइट करते हो ना तो हमेशा पीछे से टाइट किया जाता है पैंट का, तभी वो फिटिंग का आता है। आगे तो हुक लगा रहता है तो कोई गुंजाइश नहीं रहती। तो मैं पीछे से पकड़ के देख रही थी कि कितना टाइट करना है मुझे। जब आप इसको पहनते थे, ये देखो हैंकी निकली। इतनी छोटी सी हैंकी निकली, नानी ने दिया था आपको। हाँ, साथ में लाए थे नाना चित्र को सही अब इनकी हो गई। हमेशा मेरी आदत है ना कि इन सबकी हैंकी जो होती है मैं प्रेस करने के बाद पैंट के जेब में डाल देती हूँ। तो ये तब की रखी जब सम्राट इसको पहन के जाते थे। तो जितने भी पैंट है ना सब में एक हैंकी ज़रूर मिलेगी। और ये सम्राट की शर्ट है, ये तो इतनी ढीली है कि इसमें दो दो विराट घुस जाएं। और इनको जैसे ही पहनने को मिला ना तो पंख बना के कह रहे हैं हम उड़ रहे हैं मम्मी। लेकिन शर्ट के लिए मुझे लग रहा है कि टेलर के पास भेजना पड़ेगा, ये थोड़ी सी ज़्यादा ढीली लग रही है। पैंट तो बन जाएगा। और सम्राट इधर अपना स्क्रैप बुक से एक पेज निकाले हैं, उसी से लैंप बना रहे हैं। पहले मैंने सोचा था कि शायद इस पेज में बाहर से मतलब बना के चीज़ों को चिपकाना है, लेकिन सम्राट ने कहा नहीं मम्मी, जो इसमें पेज है ना इन्हीं पेज को निकाल करके चीज़ें तैयार करनी है। और ये देखिए बाहर का मौसम कितना ख़राब हो गया है। और बाहर का मौसम जैसे ही थोड़ा सा अच्छा होता है, हवा चलती है, तो सब अपने अपने घर से बाहर निकल आते हैं हवा लेने के लिए। और ऊपर बंदर बैठा है, इसको भी बहुत गर्मी लग रही है, तो सबसे ऊपर वाले मंजिल पे बैठा है, हवा ले रहा है। तो इधर तो सिर्फ हम ही दिखाई पड़ रहे हैं, बाकी घर के उस साइड में सम्राट विराट दोनों खेल रहे हैं। और भी घर के जितने भी लोग हैं ना, सब लोग अपने अपने पीछे निकले हैं हवा लेने के लिए।
तो अभी बस मस्त वाली बारिश होने वाली है, मतलब पूरा मौसम बना है। जैसे ही हवा थोड़ी सी बंद होगी ना वैसे ही बारिश स्टार्ट हो जाएगी। तो ये देखिए बारिश शुरू हो गई है, और अगर बारिश के मौसम में गर्मा गर्म चाय मिल जाए ना तो मज़ा आ जाता है। तो मैं फटाफट से आ गई थी किचन में। मैंने कहा बारिश बंद ना होने पाए उसके पहले मुझे पापड़, चिप्स और चाय तैयार करनी है। तो अभी फ्रिज में अदरक नहीं थी तो ये गए हैं अदरक लाने। तो तब तक मैंने सोचा कि पापड़ चिप्स वाला काम ख़त्म कर ली, जब अदरक आ जाएगी तो चाय बनाएंगे। और इधर विराटू बराबर जिद कर रहे हैं कि मम्मी तेल में हम डालेंगे बाहर से पापड़ चिप्स, आप केवल तलो। तो अभी इसी चक्कर में इतना तेज़ डाले ना कि वो जो छींटे हैं ना तेल की वो मेरे पैर पर सीधा आके पड़ गई। तो इनको अभी डांटे हैं, इसीलिए शांति से खड़े हैं। पहले तो ये मान नहीं रहा था, पहले ज़बरदस्ती डाल रहा था, लेकिन इसको लगा कि अब अगर ज़बरदस्ती करेंगे ना तो मार खा जाएंगे, इस वजह से शांत हो गए हैं। और कल एक सिस्टर ने पूछा था कि आपके यहाँ एकादशी को चावल खाया जाता है क्या, क्योंकि मैंने संडे के ब्लॉग में डाला था। तो उस दिन एकादशी थी, यानी 11, बहुत लोग 11 बोलते हैं। तो मेरे यहाँ पहले मनाया जाता था, लेकिन जब से बच्चे हुए हैं ना तो इनका बिना चावल के नहीं चलता है, अभी पूरा दिन खाना नहीं खाते हैं। तो इस वजह से मुझे चावल बनाना पड़ता है, लेकिन मम्मी नहीं खाती हैं उस दिन चावल। मम्मी एकादशी के दिन चावल नहीं खाती हैं। और जिसके यहाँ कोई एकादशी का व्रत रहता है ना तो उसके यहाँ ज़्यादा माना जाता है। मेरे यहाँ कोई व्रत नहीं रहता है तो उतना फिर हम लोग नहीं मानते हैं। तो अभी लगभग 1 घंटे हो गए थे, उसके बाद ये बारिश थोड़ी सी धीमी हुई है, नहीं बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। और जैसे ही हम लोगों ने चाय निकाला था ना वैसे ही लाइट चली गई थी। तो फिर अंधेरे में ही हम लोगों का नाश्ता हो गया, और उसके बाद फिर मैंने दिया जलाई थी, सारी चीज़ें कर ली थी। फिर जब लाइट आई ना तब ये कटहल मैं काट रही हूँ। और जो ये कटहल के बीज है ना इनका छिलका मैं उतार दूँगी बाहर, क्योंकि ये सब्जी में रहते हैं ना छिलके वाले बीज, तो फिर खाने में सही से बनता नहीं है। तो सब्जी काट के रख दी है, मसाला भी मैंने पीस लिया है। और अभी बर्तन रखे थे सब चाय वाले, क्योंकि अंधेरा था तो फिर मम्मी ने कहा रखा रहने दो, जब लाइट आएगी तब साफ़ करना। तो मैं सोच रही हूँ पहले बर्तन साफ़ कर लें, उसके बाद फिर किचन में लगेंगे। तो सारे बर्तन तो ले आए हैं, लेकिन जिसमें मैंने चिप्स पापड़ तला था ना वो वाली कढ़ाई नहीं ले आए हैं। उसमें अभी तेल बचा है तो मम्मी ने कहा उसी में थोड़ी सी पूड़ी छान लेना। तो कटहल की सब्जी, पूड़ी और आम लेके आए हैं ना, तो ये सारा आज डिनर रहेगा। नहीं तो नहीं है। हाँ, पुरानी मम्मी मैथ की इतनी मस्त नोटबुक है, क्लास 4th की, इतनी बढ़िया है, सब कुछ कॉलेज डालना है। जितनी कॉपियां सब ना बर्बाद करो ना। कि जब हम तितली बनाते हैं तो इतना टाइम लगता है इसको काटने में, जब एक आदमी को अगर पैसे बनाने के या सिक्के बनाने के दे दिया जाए तो कितना टाइम लगता होगा। पैसा बनाना किसी एक इंसान की बात थोड़ी ना है। एक पैसे को तैयार करने में बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ती है। अगर किसी एक इंसान को पावर दे दिया जाए पैसा बनाने का तो वो तो पूरा दिन बैठ के बस पैसा ही बनाएगा। क्या हुआ, चोट लग गई क्या? सारा दिन दौड़ोगे तो चोट तो लगेगी। बाहर से खेल के जब आता है ना तब कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत इससे चोट लगी ही रहती है। जहाँ जाते हैं ना सब लोग इसके बारे में यही पूछते हैं कि इसको खाना नहीं मिलता है क्या। अब की बार घर पे गए थे ना तो मम्मी तो इतनी ज़्यादा चिंतित थी, कह रही थी कि इसको थोड़ा सा ध्यान दो, तुम ध्यान नहीं दे रही हो। हम कहे किस तरह से ध्यान दें, खिलाते हैं पिलाते हैं, इनको भी वही ध्यान देते हैं, इनको देखो वही ध्यान इनको मिलता है, इनसे ज़्यादा ही मिलता है। मतलब ये जितना खा पी लेते हैं ना उतना ये नहीं खा पी पाते। वो छोटे ना तो लगता है कि ये खा लें, चिल्लाए नहीं, फिर भी इनके शरीर में कुछ नहीं लगता है, तो हम क्या कर सकते हैं। ये मम्मी अभी साड़ी लेके आई हैं, बाहर फेरी वाला आया है तो बता रही थी कि 8 साड़ी 1000 की दे रहे हैं। तो देखने में ठीक लग रही है साड़ी, लेकिन इसका बॉर्डर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, मतलब बहुत ही लो क्वालिटी का लग रहा है। बाकी तो रंग, कलर और कपड़ा सारी चीज़ें अच्छी थी। तो मैंने मम्मी से कहा कि अगर 1 पीस दे रहे हो तो 1 पीस ले लें, पूरी 8 साड़ी लेके क्या करेंगे, एक ही तरह की साड़ी 8 साड़ी कहाँ पहन कर जाएंगे। फ़िलहाल तो अभी उसकी वही एक शर्त है कि 8 साड़ी पूरी एक साथ देंगे 1000 की। तो फिर फेरी वालों से एक साथ इतनी सारी शॉपिंग करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि हम लोग फंस जाते हैं, कहीं कपड़े का कलर जा रहा है, कहीं उसके सूत निकल रहे हैं ना, तो फिर बाद में कहाँ फेरी वालों को ढूंढोगे। तो अभी लेके जा रही हैं, अगर 1 पीस देगा तब तो ख़रीद लेंगे ये वाली साड़ी, नहीं तो फिर वापस कर देंगे। तो चलिए आज ब्लॉग को यहीं पर एंड कर रहे हैं। ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। इस समय मेरी वीडियो पर वॉच टाइम बहुत अच्छा आ रहा है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों से लेते हैं विदा। बाय बाय, टेक केयर।